प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। जल्द से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु ने और भी एक दिन मिल करके प्रभु का वचन सीखने के लिए अवसर दिया। प्रभु के वचन के सामने बैठना कितना धन्य बात है। खास करके जब भी वचन सुनता है, स्वर्ग देखता है कि कौन सच में मेरा भाई मान करके मेरा वचनों को सुनता है। क्योंकि प्रभु हमें जो भी वचन सुनाता है वो वचन हमें मानना चाहिए, उसको हमारे जीवन में अमल करना चाहिए। प्रभु का अनुग्रह पाया हुआ लोग हैं हम लोग, तो उस अनुग्रह को हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद है। अभी मतलब मुझे एक बड़ा मतलब इसके विषय में मुझे कल एक बड़ा ज्ञान मिला, वो क्या मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। अब जैसे अभी अपना हर रोज मतलब व्यूज़ देखता है तो क्या देखता है, उसमें 50 लोग देखा या 60 लोग देखा, लेकिन वो जो व्यूज़ देख करके हमको क्या लगता है, अरे 60 लोगों ने आज पूरा संदेश देखा है, सुना है, प्रभु ने उनके जीवन में इतना बड़ा अनुग्रह उंडेला, ऐसा हमको लगता है। लेकिन अभी मालूम पड़ा एक और बात कि इसमें ये 60 लोगों ने टोटल कितना घंटा देखा। ये 60 लोग मिलकर के सिर्फ 12 घंटा देखा, नहीं तो 10 घंटा देखा। इसका मतलब क्या है कि इसमें सचमुच में वो पूरा संदेश शायद एक आधा लोगों ने देखा होगा, बाकी लोगों ने 5-10 मिनट देखा। कोई लोगों ने ऑन करके 2 मिनट में वृद्धि भी किया होगा, लेकिन व्यू में तो आ गया, लेकिन वो लोगों ने वो संदेश नहीं सुना। कितना दुख भरा बात है। प्रयोग ये भी देखो, अभी इसका मुझे नॉलेज नहीं था, मुझे कल ऐसा मालूम पड़ा। मैं आपको बताना चाहूँगा, स्वर्ग के सामने ऐसा कितना कपड़ा का लोग मिलेगा। लोग किसी भी व्यक्ति को मैं पूछता हूँ, रोज बोलता है हम रोज आपका संदेश सुनता है। ऐसा कहने वाला कम से कम 100-150 हुए, लेकिन अभी आप बताओ इसके बावजूद भी वास्तव में कितने लोगों ने देखा। इसका मतलब क्या है कि अपन इंसान को खुश करना चाहता है, प्रभु का दिल को कितना दुख होता है ये सुन करके। मैं इसलिए आप हर एक पवित्रों से नम्र विनती करता हूँ, प्रयोग हमें रोज जो प्रभु संदेश दे रहा है, ये प्रभु हमारा आत्मिक उन्नति के लिए, मसीह के रूप बनने के लिए दिया है। हम जब वचन को सुनेगा तभी हमें प्रभु और भी प्रभु अपने आप को प्रकट कर पाएगा, हम प्रभु को जान पाएगा और उस मतलब ज्ञान में बढ़ पाएगा। ये सब कितना जरूरी बात है। हम जितना प्रभु के संगति में रहेगा उतना अधिक गहरी बातें प्रभु हमको सिखाएगा। तो हनोक 300 साल प्रभु के साथ चला, तो प्रभु का दोबारा आगमन तक का बात, उसका ज्ञान उस समय में प्रभु ने उनको प्रकाशित किया। ये कितना अनोखी बात है। तो वही बात इसलिए मानो यूदा का पत्री में 14-15 वचन में यूदा ने प्रकाशित किया। अनोख ने वहां तक का बात का प्रकाश प्रभु ने दिया, प्रभु देते बिना कौन पाएगा। तो मैं इसलिए आपको नम्र विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग जरूर प्रयोग थोड़ा समय प्रभु के लिए अलग करें और बहुत शांत निधि में बहुत ध्यान से ये वचनों को सुनना, जानना। खास करके इन दिनों में अभी भी जो मैं आपको संदेश देता हूँ, पवित्र आत्मा ने जो बोझ दिया वो बोझ के अनुसार कि सच्चा मंडली क्या है, मंडली जीवन का अर्थ क्या है, मैं वास्तव में सच्चा मंडली में है क्या, मैं मंडली जीवन मेरा है क्या। मंडली बोलेगा तो प्रभु का शरीर है, प्रभु का शरीर में रह करके जीवन बोलेगा तो कितना एक अतुल्य जीवन है, कितना अनोखा जीवन है। उसका सही प्रकाश प्राप्त करना, मैं कहीं धोखा में तो नहीं। अभी अगर कुछ गलती है तो हमें वो सुधार सकता है, पर अभी नहीं सुधारेगा तो बाद में समय पार हो गया। वो धनवान व्यक्ति उस आग में तड़पते विनती करता है, ये लाजर को मेरे पिता के घर में थोड़ा भेज दो, मेरे 5 भाई है, वो लोग लाजर का गवाही सुनेगा तो मन फिरेगा। देखो अभी वो धनवान व्यक्ति को मन फिरावट का बारे में समझ में आ गया, लेकिन समय पार हो गया। अभी उधर कितना भी मन फिरे, कितना भी पछताव करे, कितना भी प्रार्थना करे, कुछ प्रयोजन नहीं। इसलिए
शरीर में रह करके जो हम करता है प्रयोग, वो बात अनंतता के लिए लाभदायक है। आप कितना अनोखा बात है। उधर ही उनका विधि सुना नहीं गया, बोले का मतलब उनका इच्छा वो पूरा होने नहीं दिया। वहां पर भी अब्राहम पिता गवाही देता है, वहां पर मूसे और भविष्यवाणी के द्वारा लिखा हुआ किताब है, वचन है। वो वचन पर जो विश्वास नहीं करता, तो मरे हुए में से एक उड़ करके जाएगा तो भी वो लोग विश्वास नहीं करेगा। कितना अनोखी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु का वचन में जो भी लिखा सत्य लिखा है। प्रभु की सत्य वचन को सही रीति में उसका प्रकाश पा करके ये जीवन बिताना, सही प्रकार प्रभु का भय मान करके जीवन बिताना। हम किसको खुश करना चाहता है? ये जो भी 5-10 मिनट देखता है ना, वो प्रभु को नहीं खुश कर रहा है। वो तो सिर्फ है ना, प्रभु का दास पूछेगा तो हम बोल सकेगा हमने भी सुना था है। फिर एक आधा शुरुआत का बात बोलेगा, इसका मतलब हमको लगेगा कि उन्होंने देखा, उन्होंने सुना, लेकिन सच्चाई क्या है कि उन्होंने सुना ही नहीं है। कितनी प्रकार का कपड़ता का आत्मा काम कर रहा है प्रियो। हमारा जीवन में प्रभु के साथ का जो एकाग्र मन है उसको नष्ट ना करो, प्रभु के साथ लिपटे रहो प्रियो। विश्वास योग्य रहना, प्रभु हमारे विश्वास योग्यता को परखता है प्रियो। यदि हम विश्वास योग्य नहीं पाएगा, वो प्रभु के साथ नहीं रह पाएगा, उस स्वामी के आनंद में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए हर प्रकार का कपटता, ये झूठी भावना, ये झूठी नाटक, ये सब भाव है प्रियो। ये प्रभु का दृष्टि में प्रभु हर एक बात को देख रहा है। सारे बात को देखने वाला प्रभु का दृष्टि में हमारे जीवन कैसा है, प्रभु हमारे बारे में क्या गवाही देता है, ये बात को हमें समझना चाहिए। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं आशा करता हूँ कोई भी ऐसा धोखा में नहीं पड़ेंगे। प्रयोग जो भी संदेश आपने अगर नहीं देखा, यूट्यूब में पढ़ा ना, अब हर रोज का संदेश प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु हमको हर रोज इस प्रकार आप तक ये वचन पहुंचाने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया, भाई लोगों को तैयार किया। मुझको भी प्रभु ने इतना कृपा दिया कि कई प्रकार का प्रतिकूल वातावरण में भी प्रभु का उपस्थिति में बैठने के लिए, प्रभु से इस आलोचनाएं पाने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। तो आज भी हम कोई बात को मतलब सच्चा मंडली, उसका सही ज्ञान हमें प्राप्त होना जरूरी बात है। तो मैं एक्चुअली उधार पाया है, तो मेरा नया जन्म हुआ है, तो वो मंडली में जोड़ा हुआ है। तो मंडली के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह ने ही वो शब्द बताया। कल हमने कई बात, क्योंकि मंडली स्वर्गीय पिता का हृदय का अंदर का एक महान रहस्य था, बहुत बड़ा एक भेद था। वो कोई भी समय में वो बात को प्रभु ने प्रकट नहीं किया। पुराने नियम के भक्तों को यह बात नहीं मालूम था। नया नियम में आकर के प्रभु यीशु मसीह ने वो बात प्रकट किया और उसका बड़ा प्रकाश प्रेरित पौलुस को भी प्रभु ने दिया। तो हम इन बातों को अभी देख रहे हैं। हम वापस एक बार पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार, उसका 16 अध्याय, उसका 15 से 18 वचन पढ़ेंगे। उसने उसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? अभी ठीक है, दुनिया की बात जाने दो, परंतु तुम लोग मेरे साथ ये 3-3.5 साल चला, तुम लोग मेरे बारे में क्या कहता है? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। देखो, ये बहुत बड़ा गवाही है। ऐसे एक गवाही देना, तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है बोलने का मतलब तो वास्तव में परमेश्वर है। क्या प्रकाश नहीं, ऐसा कौन कर सकता है? क्या मनुष्य अपने बुद्धि से ये बात को प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। वही बात अभी यीशु मसीह आगे बताता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू के नहीं। देखो, मतलब यीशु मसीह पतरस को कितना सरल रूप में वो बात को समझा रहा है। ये मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। देखो, ये बात है प्रिय। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, कभी भी आत्मिक बातें, स्वर्ग की बातें या महान परमेश्वर की बातें जब तक प्रभु प्रकट करता नहीं, तब तक किसी को प्राप्त नहीं होता। कोई सच्चाई को नहीं समझ सकता। इसलिए इस बात का प्रकाशन प्राप्त करना बहुत बड़ा कृपा है, अनुग्रह है ना। पुत्र पिता प्रकट करके देता है, पिता को पुत्र प्रकट करता है। ये दोनों बहुत बड़ा भेद की बात है।
है ना। परमेश्वर को परमेश्वर ही प्रकट कर सकता है, बाकी कोई भी अपनी कोशिश में जा करके उनको प्राप्त नहीं कर सकता, उसका ज्ञान नहीं ले सकता। बहुत ही मतलब गंभीर विषय है। तो हमको मालूम है कि मतलब ये विषय का प्रकाश के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने जब कहने के टाइम पर मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ना। मत्ती 11 अध्याय के 27। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, हाँ। और कोई पुत्र को नहीं जानता, कोई भी पुत्र को नहीं जानता, केवल पुत्र, केवल कोई भी पिता को नहीं जानता, हाँ, केवल देखो, पुत्र। कोई भी पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है। अभी देखिए एक मिनट मतलब थोड़ा रुक के जाना मतलब कोई भी पिता को नहीं जानता है। ये दुनिया में कोई भी पिता को नहीं जाना है। पिता के बारे में लोगों को थोड़ा जानकारी मिला, परंतु प्रभु पिता को नहीं जाना। पिता को जानने वाला, वो सच्चा ज्ञान देने वाला एकमात्र व्यक्ति पुत्र है। अब ये बात प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ गवाही, आप देखना इसको कितना इसमें मतलब गंभीरता है। पिता को जानने वाला सिर्फ पुत्र है। आगे, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तो इसका मतलब पिता क्या करता? पुत्र को प्रकट करता है। पिता एक व्यक्ति को जब तक मतलब पुत्र प्रकाश करके नहीं देता या पुत्र को प्रकाश करके नहीं देता, पुत्र के बारे में भी उसको जानकारी नहीं मिलता। अब वो वचन को थोड़ा वापस एक बार ध्यान से सुनिएगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, कोई पुत्र को नहीं जानता, कोई पुत्र को नहीं जानता, पुत्र को कोई नहीं जानता, केवल पिता। और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र। देखा, पिता को भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र। अभी इस पे ये दोनों बात समझ में आए ना। पुत्र को भी कोई नहीं जानता, पिता को भी कोई नहीं जानता। पिता को पुत्र जानता है और पुत्र को पिता जानता है, क्योंकि परमेश्वर है। परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर। वहां पर भी ये बात बहुत गंभीर है, जानने में मानसिक बुद्धि में थोड़ा जानना मुश्किल है। तो ये बहुत मतलब ये विषय को हमें अच्छी तरह समझना पड़ेगा। प्रभु के आत्मा पाया हुआ लोग ही ये बात को समझ पाएगा, आत्मा ही आपको ये बात को समझा पाएगा। पिता को कोई नहीं जानता, पुत्र को भी कोई नहीं जानता। पिता को सिर्फ पुत्र जानता है, और इसी रीति में पुत्र को सिर्फ पिता ही जानता है। क्या गंभीर वचन है वो है। तो आज अगर कोई मनुष्य को भी पुत्र प्रकट करके मिलना है तो है वो कैसे होगा? उस वचन को वापस पढ़िए। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। देखा, मतलब जो भी व्यक्ति, अभी ये विषय या ये शब्द बहुत गंभीर शब्द है, मैं आपको बताना चाहूंगा। मतलब जब तक पिता इच्छा नहीं करेगा तो मतलब पुत्र प्रकट नहीं होता। पुत्र अगर इच्छा नहीं करेगा तो पिता भी एक व्यक्ति को प्रकट नहीं होता। कितना गहरी बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आज मतलब हमको स्वर्गीय पिता का भी ज्ञान चाहिए तो पुत्र देगा, पुत्र का ज्ञान चाहिए तो पिता देगा। ये कितना गंभीर बात है। वही बात को और थोड़ा विशाल रीति में जानने के लिए लूका का सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 22 वचन पढ़ना। लूका 10 अध्याय का 22। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता। और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। देखो, इसका मतलब पिता की इच्छा में, पुत्र की इच्छा में बाकी प्रकाश नहीं है, बाकी प्रकाश नहीं। आप देखिए, स्वर्गीय बातें, आत्मिक बातें, ये बिल्कुल मतलब मानसिक बुद्धि में जाकर के पकड़ने वाला बात है ही नहीं। कितना गहरी बात है। मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा कि
मतलब प्रेरित पौलुस अपने अनुभव के बारे में भी गवाही देने के टाइम पर एक बात बोलता है। गलातियों के पत्री में, आपको याद होगा, गलातियों के पत्री उसका 15 अध्याय उसका 15 और 16 वचन पढ़ना। गलातियों के पत्री उसका 15 अध्याय का 15-16 वचन। परंतु परमेश्वर की, हाँ। जिसने मेरी माता की गर्भ ही से मुझे ठहराया हाँ। और अपने अनुग्रह से बुलाया, हाँ। जब इच्छा हुई, इच्छा हुआ, देखा वो शब्द आया ना, पिता को इच्छा हुआ। क्या इच्छा हुआ? हाँ, कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। अबे समझ में आया ना? है, अब देखिए प्रेरित पौलुस बहुत बड़े ज्ञानी आदमी था, उसको मतलब व्यवस्था का अच्छा ज्ञान था, लेकिन वो व्यवस्था का ज्ञान से भी, उस धर्म का वो ज्ञान उनमें होने पर भी वो पुत्र को नहीं जान सका। है, कितना बड़ी बात है अपने को जानना। आज अगर मुझे यीशु मसीह प्रकाशित होकर मिल गया और यीशु मसीह के द्वारा पिता मुझे प्रकाशित होकर मिल गया, तो ये अपन कितना धन्य व्यक्ति है, बहुत धन्यवाद है। अभी यहाँ पर पिता को इच्छा हुआ कि पुत्र को मुझे पर प्रकट करे। पुत्र को प्रकट करके देने के लिए पिता प्रेरित पौलुस के जीवन में इच्छा किया, इसलिए वो प्रकाश करके मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही तो सबसे बड़ा आशीष की बात है। आज भी अगर आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं तो प्रभु का वचन सुनने लायक प्रभु ने ये अच्छा वातावरण आपके लिए बना कर दिया। आप प्रभु का बहुत प्रेमी है, इसलिए ऐसे बातों को आपको सुनने का मौका प्रभु ने बना कर दिया। आपको याद होगा जब यीशु मसीह जब दुनिया में लोगों के बीच में प्रचार करने के समय में एक बात कहा, यूहन्ना 6 अध्याय का 44 वचन, यूहन्ना 6 अध्याय का 6:44, कोई मेरे पास नहीं आ सकता हाँ। जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है हाँ। उसे खींच न ले। देखो ये भी कितना चैलेंज बात है ना। कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास पिता जब तक उसको आने नहीं देगा, आ नहीं सकता, या हमारा पुत्र से भेंट कर नहीं सकता, पुत्र को वो प्राप्त नहीं कर सकता, पुत्र का बारे में जान नहीं सकता, पुत्र उसको मिलेगा ही नहीं। बहुत गंभीर बात है, हमें अपने जीवन में ये बात को जानना है। अभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ यह बात है, जब तक पिता आकर्षित नहीं करेगा तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। है, वही बात है उसका 37 में, वही अध्याय का 37 पढ़ना। ओ लॉर्ड जीसस, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। कितना हमारे लिए कितना साधना का बात है प्रियो। है, अभी पिता ने पुत्र के पास खींच कर लाया और पुत्र को हमें सौंपा है, तो यीशु मसीह बोलता है मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये बहुत बड़ा हमारे दिल को कितना सांत्वना देता है, हमें कितना हिम्मत देता है, और क्लियर कहता है कि जो भी पिता ने मुझको दिया है वो सब मेरे पास आएगा, मेरे पास आएगा। तो मंडली एक बहुत बड़ा भेद है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंडली का एक सदस्य बनने के लिए हम ये दुनिया की रीति में कितना भी कोशिश करेगा तो कभी भी नहीं हो सकता प्रियो। ये सब स्वर्गीय पिता की ओर से काम है। वो काम आज हम कितने लोगों को वचन सुनाते हैं, वचन सुनाना हमारा काम है, परंतु जो वास्तव में प्रभु का रहेगा वो प्रभु के पीछे वलेगा, प्रभु के पीछे वलेगा। ये बात सत्य है। प्रभु का नहीं है तो अपन कितने लोगों को सुनाता है, लेकिन सब लोग प्रभु के पीछे नहीं आता। मुझे बहुत बार मालूम कई लोगों का जीवन को देख करके मुझे क्लियर मालूम पड़ता है कि वो प्रभु का था। मैं एक बार आप लोगों को इससे पहले भी शायद बताया, एक बार जब मैं हिमाचल में ट्रैक्टर बांट रहा था, ट्रैक्टर बांटते बांटते जाने के समय में एक भाई को मैंने दिया। अभी कितने लोगों को दिया, परंतु उनका किसी के बारे में मुझे अगुवाई नहीं हुआ, परंतु एक जवान व्यक्ति को जब मैंने दिया तो देख करके मैं आगे बढ़ा, तुरंत मुझे आत्मा ने बोला वो मेरा चुना हुआ बेटे है। ऐसा है क्या?
तुरंत मैंने उसको आवाज दिया तो उसने बोला मैं अभी आता हूँ बोल के उसको किसी को एक लेटर देना था। लेटर देकर वापस आया। आने के बाद में मैं उनके साथ मतलब बाकी बहुत बड़ा संभव है, लेकिन उनके साथ गया, उनको प्रभु का भजन सुनाया, उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया और वो प्रभु का सेवा में आज आपको मैंने बाकी कुछ दूसरा कुछ गवाही उसका बारे में मान सिंह बोल के भाई के बारे में आपको दिया था। प्रभु का था, प्रभु की आवाज उन्होंने सुना और प्रभु के पीछे हो लिया, है ना। प्रभु का है उसका एक चिन्ह, वो प्रभु का वाणी सुनेगा। आपको याद है उसका यूहन्ना में 10 अध्याय उसका 27, 28, 29 पढ़ना। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। हाँ। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है। मेरी भेड़े मेरी शब्द सुनती है। आप देखो ये, है ना, जो प्रभु की नहीं है वो कितना भी बोलो वो लोग नहीं सुनेगा। एक बात प्रियो, मैं अगर प्रभु का नहीं है करके अगर ऐसी अवस्था है तो कितना दुखदायक अवस्था रहेगा ना, है वो कहाँ जाएगा? अनंत आग में जाएगा। आज में प्रभु का है कि नहीं? न कई लोग प्रभु का वचन को इनकारता है, प्रभु के वचन को तुच्छ करता है, दिल में बहुत दुख होता है। वो प्रभु, है ना, कई अच्छा प्रभु का दास का घर में क्यों ना हो, परंतु प्रभु का वचन को जो तुच्छ करता है, प्रभु का वचन का परवाह नहीं करता। प्रियो, यीशु मसीह बोलता है तुम मेरे नहीं है। ओ प्रभु का त्यागा हुआ होना प्रियो कितना दुखदायक बात है। मैं ऐसा लोगों के लिए मैं सोचता है प्रभु अभी उनके लिए क्या कर सकता हूं। प्रभु का वाणी को इनकार था, तुम मेरा नहीं है इसलिए मेरी बातें नहीं सुनते। वापस पढ़ना उसका शुरुआत। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती मैंने है, उससे पहले परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। हाँ, तुम मेरी भेड़ों में से नहीं है। प्रियो, आज हम जो भी वचन सुन रहे हैं ये हम विश्वास के साथ अपने जीवन में लाने के प्रयास नहीं करता है, इसका मतलब क्या है? प्रभु की भेड़ों में से नहीं, प्रभु की भेड़ों में से नहीं। प्रभु की भेड़ों में से तो प्रभु का वचन सुनेगा और प्रभु के पीछे चलेगा, प्रभु के जीवन में प्रथम स्थान देगा। पर तो हम देखते हैं कि कई लोग, है ना, प्रभु को छोड़ करके, प्रभु के वचन को छोड़ करके उनको अभी दुनिया मतलब है, दुनिया के मोहों में, अपनी अभिलाषाओं में, अपनी इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु को इनकार हुआ अवस्था। कितना दुखदायक अनुभव है प्रियो, कितना वेदनाजनक बात है। आज हमें परखना है। आज मतलब यूट्यूब के द्वारा भी क्यों ना हो, पर प्रभु का वचन सुनने की संधि प्रभु ने आपको दिया है, पर आप किस रीति में उसको इस्तेमाल करता है? आपको प्रभु के सत्य वचन को सुनने के लिए इच्छा है क्या? अगर आप सुनता है तो आप प्रभु की भेड़ों में से, पर नहीं है, ये मैं नहीं बोलता, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। आज भी प्रभु, है ना किसी प्रकार आप तक ये वचन पहुंचा रहा है। उसका जो मेरी बेटे मेरी आवाज सुनते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। हाँ, मेरे पीछे पीछे चलता है। प्रभु की वाणी सुन करके प्रभु की बेड़े प्रभु के पीछे पीछे चलेगा, वो दुनिया के पीछे नहीं जाएगा। दुनिया नहीं उनका मतलब, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है। फिर वो चलने वालों को प्रभु क्या देता है? और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होगी। ओ कितना खुशी की बात है प्रियो, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट नहीं होगा। ये अगर आप प्रभु के पास आया, प्रभु ने आपको स्वीकारा और अनंत जीवन दिया है ना, वो जीवन कभी नष्ट नहीं होता प्रियो। कई लोग बोलते हैं ना, उधार पाने के बाद में उधार नष्ट होगा। कैसे नष्ट होगा? प्रभु दावा कर रहा है कि वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, और आप बोलते हैं नष्ट होगा। कैसे? क्या आपने अगर प्रभु से अनंत जीवन पाया है
प्रियो वो जीवन कभी नष्ट नहीं होता है। कोई झूठे लोगों का कहना सुन करके धोखा मत खाओ। ये प्रभु यीशु मसीह कहता है वे कभी भी नष्ट नहीं होगा। पिता ने दिया हुआ प्रभु की चुनौती पाया हुआ जन है, तो आप ये बात को यकीन कर लो, आप कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। आगे बढ़ना। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। देखा, मेरे हाथ से कोई छीन नहीं लेगा, क्योंकि जो भी उद्धार पाते हैं, जो भी प्रभु के पास आया है, प्रभु उसको अपने हाथ में ले लेता है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है उनको मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता है। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में रहना, पिता के हाथ में रहना बराबर है, क्योंकि आगे के शब्द में वो बात प्रभु यीशु मसीह और भी वो खोल देता है। पढ़िए आगे। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। देखा, कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मतलब मेरे हाथ में रहने का अर्थ पिता के हाथ में रहना है। कहा अनोखा बात है, क्योंकि यीशु मसीह और पिता एक है। इसलिए यीशु मसीह के हाथ में रहना, पिता के हाथ में रहना बोलेगा तो अरे उसका 10 का 30 में पढ़ना। 30 मैं और पिता एक है। देखो वहां पर लिखा है मैं और पिता एक है। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में रहना है, पिता के हाथ में रहना बोलेगा तो है बहुत अनोखा बात मैं आपको बताना चाहूंगा। तो इसके लिए जब मतलब पिता पुत्र को प्रकट करता है और पुत्र के पास आने देता है, और पुत्र क्या करता है, पुत्र पिता को प्रकट करता है। अभी आप देखो, हमें पिता को भी मतलब सही रीति में जानना बहुत जरूरी बात है ना। हमने पुत्र को जानना पिता के द्वारा है, और पिता को जानना पुत्र के द्वारा है। जब आप वापस मत्ती के सुसमाचार 16 अध्याय के 17 वचन में आइए, मत्ती 16 के 17 में। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। पिता ने पुत्र को प्रकट कर दिया। अभी पुत्र क्या करता है, यूहन्ना के सुसमाचार 17 अध्याय उसका 6 वचन। मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया है। देखा, अभी यहां पर यीशु मसीह पिता को बोलता है मैंने तेरे नाम या तुझको उन लोगों पर प्रकट किया। देखा, अभी पुत्र हमें पिता को प्रकट करके देता है। कितना गंभीर बात है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मतलब इस दुनिया में पिता को जानने वाले एकमात्र व्यक्ति पुत्र यीशु मसीह था, और पुत्र ने हमें पिता को प्रकट कर दिया। पर वही अध्याय के 26 वजह पढ़ना 26। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम मुझको तुझसे था वो उनमें रहे और मैं उन्हें उनमें रहूं। देखिए, मतलब मैंने क्या किया, मैं तुझको उन पर प्रकट किया है। पिता को हमें प्रकाश करके देने वाला काम किसका था, पुत्र का था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा एक गंभीर बात है। मतलब पिता का जानकारी पुत्र देता है, और पुत्र का पिता हमें प्रकाश करके देता है। ये एक मतलब महान बात है, महान कार्य है। आज भी बहुत लोग ऐसे बातों पर बहुत आपस में लड़ता है। प्रियो, ये सब प्रभु का अनुग्रह के द्वारा हमें मिलने वाला प्रकाशन है। इस बात में फालतू लड़ाई में जाना कितना बड़ा मूर्खता है। तो यहाँ पर आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की दुनिया में आने का एक बड़ा उद्देश्य क्या था, मंडली तैयार करना जरूर था, लेकिन उससे बढ़कर कोई यूहन्ना पहला अध्याय का 18 वचन आप देखिए, यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय का 18 वचन। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता के गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। देखिए, मतलब पिता को प्रकट करना ये पुत्र का बड़ा उद्देश्य था। पिता को कोई भी नहीं जानता, वो पिता को दुनिया को प्रकट करके देने के लिए वो हमारे समान मनुष्य बनकर के दुनिया में आया, जो परमेश्वर के साथ था।
वो परमेश्वर था और वो इस दुनिया में देह रूप लेकर के आने का मेन उद्देश्य पिता को हमें प्रकट करके देना। कितना अनोखा बात है ना। इसलिए ये सच्चा जानकारी है। मतलब आपको मालूम है, ये जो जानकारी पिता के बारे में पुत्र जानता है, पुत्र के बारे में पिता जानता है, इसके अलावा कोई नहीं जानता। जब यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ना, यूहन्ना 10 अध्याय का 14 वचन देखिए। ये थोड़ा सामान्य रीति में लोगों को समझेगा नहीं। जो भी नया जन्म पाया, प्रभु की आत्मा पाया और आत्मा में भी बढ़ोतरी पाया, वही लोग समझ पाएगा। हाँ पढ़िए। अच्छा चरवा मैं हूँ, हाँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है, मेरी भेड़ें मुझे जानती है। जैसे आगे पिता मुझे जानता हाँ है। वहां पर देखा, जैसा एक तुलना किया है। जैसा पिता मुझको जानता है, और मैं पिता को जानता हूँ, मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़े हाँ। और मैं भेड़े के लिए अपना प्राण देता हूँ। देखो बहुत बड़ी बात है। अभी मतलब पिता पुत्र को जानता है और पुत्र पिता को जानता है, ऐसा मेरी भेड़े मुझको जानता है और मैं उसको भी जानता है। क्या इस बातों को कैसे बताओ आपको हैं? इन बातों को समझने के लिए हमें कितना आत्मा का सही प्रकार का उस विषय में प्रकाशन चाहिए। बहुत गहरी बात है। ये सब प्रभु प्रकाश करते देते बिना, आपको मालूम है जब यरूशलेम से बेहोश और गया हुआ लोग यीशु मसीह उनके साथ में चला, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह करके उन्होंने नहीं पहचाना। देखो प्रभु जब तक दृष्टि नहीं खोलेगा किसी को प्रभु नहीं समझ में आएगा। ये बात सच्चाई है। हमारे जीवन में प्रभु का ये सच्चा ज्ञान अगर हमें मिला है तो बहुत धन्य व्यक्ति हो, बहुत धन्य व्यक्ति हो। उसको जानने के लिए प्रभु ने अपने लिए अलग किया, ये बात है उसका सच्चाई है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 55 वचन पढ़ना, 8:55। तुमने तो उसे नहीं जाना, तुमने तो उसे या पिता को नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। मैं पिता को जानता हूँ। यदि मैं कहूँ हाँ। कि मैं उसे नहीं जानता हाँ। तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा। देखा बोलने का अर्थ क्या है। अमर पिता को सिर्फ पुत्र जानता है। पुत्र ये नहीं बोल सकता कि मेरे को मालूम नहीं, ऐसे नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जानता है, वो जानता है। कितना गहरी बात है। मैं पिता को अगर नहीं जानता बोलेगा तो मैं झूठ बोलने वाला बन गया। पिता को जानने वाला एकमात्र व्यक्ति पुत्र है। वही बात को जब उसका 7:29 पढ़ना, 7:29। मैं उसे जानता हूँ हाँ। क्योंकि मैं उसकी ओर से हूँ। हाँ देखा, मैं उसे जानता हूं क्योंकि मैं उसकी ओर से या मैं उसके पास से आया है। मैं उसके पास से आया और आगे उसी ने मुझे भेजा है। उसने मुझको भेजा है। देखिए मतलब मुझे उसका सही ज्ञान है। यीशु मसीह यहाँ पर बोलने वाले शब्दों को अपन थोड़ा समझेगा तो कितना आनंद मिलेगा। मतलब उसी का 17 अध्याय का 25 पढ़ रहा है, यूहन्ना का ही 17 का 25। हे धर्मी पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना। परंतु मैंने तुझे जाना। देखा, संसार ने तुझे नहीं जाना बोलेगा तो संसार में रहने वाला कोई भी लोग तुझको नहीं जान सका, परंतु मैंने जाना। क्या ये कोई मतलब घमंड की बात है क्या? नहीं प्रिय, क्योंकि पिता की ओर से यीशु मसीह दुनिया में आया, वो पिता के साथ था। वही बात हम यूहन्ना 1:1 में पढ़ता ना, आदि में मतलब आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मतलब उस परमेश्वर के साथ रहने वाला वचन देहधारी होकर के हमारे बीच में आया। तभी भी वो बोलता है कि मतलब मैं तुझे जानता हूं, परंतु दुनिया तुझे नहीं जानता। दुनिया की बात ही अलग है। दुनिया के लोग ये जरूर जानता है कि परमेश्वर है, परंतु परमेश्वर कौन है मालूम नहीं। परंतु यीशु मसीह उसको जानता है। तो यीशु मसीह की ओर से ही
हमें वो पिता का ज्ञान मिलता है। देखो मतलब जब यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ना, 8 का 19। उन्होंने उसे कहा, तेरा पिता कहाँ है? हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। न तुम मुझे जानते हो ना तुम मुझे जानते हो न मेरे पिता को। ना पिता को। अभी देखिए यहाँ पर यीशु मसीह यहूदियों को ये बात बहुत गहराई से स्पष्ट कर रहा है। मैं तुम्हारे बीच में आने के बाद में भी तुम लोग ना मुझको जानता या पिता को जानता। क्या आगे? यदि मुझे जानते यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। मेरे पिता को भी जानते हैं। देखा, क्योंकि मुझे जाने बिना पिता को नहीं जान सकेगा। ये शब्दों को समझना साधारण लोगों के लिए कठिन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मतलब पूर्ण रूप में यीशु मसीह को अगर जिसने जाना वो पिता को भी जाना। पिता को जानने के लिए एकमात्र मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए आपको याद होगा फिलिप्पोस का सवाल के उत्तर में यीशु मसीह का आने वाला वो शब्द यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 9 वचन, यूहन्ना 14 का 9। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? हाँ देखा, फिलिप्पुस बोलता है कि प्रभु हमको पिता को थोड़ा दिखा दे। अभी यीशु मसीह को क्या बोलता है? मैं इतना दिन में तुम्हारे साथ, अभी भी तुमने नहीं जाना। जो प्रभु यीशु मसीह को देखता है वो किसको देखता है? पिता को देखता है। अभी यीशु मसीह, आपको याद होगा प्रभु पौलुस को प्रभु ने ये बात को इतना क्लियर किया था। कोलोसियों का 2 अध्याय का 9 वचन, कोलोसियों 2 अध्याय का 9 वचन, क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता, उसमें बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी मानो परमेश्वर का सारी परिपूर्णता देह रूप में सहदेव वास करती है। वास करता है। वापस एक पढ़िएगा उसको, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, सारी परिपूर्णता मतलब पिता परमेश्वर की सारी परिपूर्णता यीशु मसीह में देह रूप में वास करता है। आप देखिए, क्योंकि हमको वो बात को प्रकाशित करने के लिए पिता ने पुत्र को भेजा कि हम पिता को पुत्र में होकर के जान पाए। पुत्र में होते बिना कोई भी व्यक्ति पिता को जान ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में सारा परमेश्वर का सारा गुण है और यीशु मसीह के बिना हमें परमेश्वर को प्रकट करके मिलने के लिए और कोई भी मार्ग नहीं। कितना अनोखा बात है। जिसको प्रभु यीशु मसीह मिल गया है तो उसको पिता भी मिल गया। वहां पर वही बात वो मैं थोड़ी देर पहले भी बोला था, यीशु मसीह ने खुद उसका 10:30 में, यूहन्ना 10 अध्याय का हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था 10:30, वहां पर क्या बोला यीशु मसीह ने? मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक है, कोई फर्क नहीं। जैसे मैं हूं वैसे ही पिता है। ओ, इसका मतलब ऐसा कहना कौन कर सकता है प्रियो? कोई भी मनुष्य इसे कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। वो पूर्ण रूप में परमेश्वर है, वो पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर था, इसलिए वो कह पाया। ऐसे एक शब्द यूहन्ना का उसका 12 अध्याय का 45 वचन, 12 का 45। और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। देखा, जो मुझको देखता है वह मेरा भेजने वालों को देखता है। मैं आपको बताऊं प्रियो, हमारे जीवन में इन सारे बातों को सही रीति में जानना है। मतलब आज दुनिया इस प्रकार मनुष्य के साथ ऐसा क्यों काम करेगा? आज जो भी उद्धार पाया वो लोगों के बारे में आपको मालूम है, मंडली जीवन, मंडली का जो भी सदस्य है उद्धार पाए हुए लोग हैं, प्रभु को ग्रहण करके उद्धार पाया हुआ लोग हैं।
कि हम सब लोग जिन्होंने भी जब यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 12 और 13 वचन सबसे बड़ा अनोखा बात है। हाँ पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया हाँ। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। देखो, जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अभी हमने देखा पिता पुत्र के पास लाते बिना कोई आ ही नहीं सकता। पुत्र एक व्यक्ति को मिलना ये पिता की ओर से है। और यीशु मसीह मिल गया है तो यीशु मसीह को अगर एक व्यक्ति अगर ग्रहण किया, ग्रहण करने का अर्थ भी थोड़ा गहरा बात है। कैसे ग्रहण करना, यीशु मसीह को कैसे ग्रहण करना, वो बात भी मैं यहाँ पर रुक करके एक बात बताओ। रोमियो का पत्री उसका 10 का 9 पढ़ना। वो प्रभु यीशु कि यदि तू अपने मुंह से हाँ। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर। हाँ, प्रभु को जो ग्रहण करना है, प्रभु को जो अंगीकार करना है, वो कैसा है? पुत्र को ग्रहण करना है प्रभु जानकर मेरे जीवन का सर्वाधिकारी होकर के मैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारता हूँ, क्योंकि आगे को मेरा जीवन उस सर्वाधिकारी के अनुसार रहेगा। मैं उसकी बातों को मान करके उसके अनुसार चलने के लिए मैं तैयार हूं। यह बात एक व्यक्ति पूरा दिल से कबूल करना है, हृदय से। तो बोलने मेरा बुद्धि की बात नहीं, हृदय से। वापस पढ़ना उसको 9 का 10। कि यदि तू अपने मुंह से हाँ। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जान करके अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, अपने मन में या हृदय में विश्वास करे, परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, हाँ। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये जो संभव जब होता है इसको बोलता है। हमने अभी जो यूहन्ना में जो पढ़ा ना, इतनी लोगों ने उसका यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 12 वचन वापस पढ़ना। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। हाँ, इतने लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया अपना प्रभु मान करके, उनको पिता ने प्रभु अपना संतान होने का अधिकार दिया। वे लोग प्रभु का संतान है। जिस समय में हम प्रभु को ग्रहण करता है उस समय में, उसी घड़ी में उसका एक नया जन्म मिलता है। वो नया जन्म के बारे में वो 13 वचन में कहता है। आप पढ़िए। अर्थात उन्हें जो उसे उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, हाँ। वे तो न लहू से, हाँ। न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हाँ, देखा, वे लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रयोग, इसका मतलब वो वास्तव में परमेश्वर का संतान बना। जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन की प्रभुता दे करके अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उनका जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया। उनको पाप क्षमा मिला। उनका जीवन आगे को यीशु मसीह है, उसको बोलता है नया जन्म। जब तक ये नया जन्म नहीं पाया, उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली बना रहा है। अभी हम उस शब्द के उगरी तरह नहीं आया, मैं आपको बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब मत्ती 16 अध्याय का 18 वचन, उस पर हमने अभी तक गौर दिया नहीं। और भी मैं तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। देखो, अभी उसका ज्यादा विशालता में मैं आपको अगला क्लासों में बताऊंगा। प्रभु बोलता है कि मेरा मंडली में बनाऊंगा। प्रभु का मंडली हम लोग कोई नहीं बनाता प्रियो, प्रभु का मंडली को प्रभु बनाता है, और मंडली प्रभु का है, उसका स्वामी प्रभु है। मंडली के लोगों का योग्यता, ये जो मंडली है प्रभु यीशु मसीह का जो मंडली आज हम जो दुनिया में देखते हैं, वो मंडलियां वो मतलब प्रभु का मंडली करके नहीं कह सकता, पर उसमें भी प्रभु का लोग हो सकता है। मतलब जो भी उद्धार पाया है वो है प्रभु का मंडली। स्थानीय मंडली में इकट्ठा होने वाला सब लोग प्रभु का जन नहीं हो सकता। उनमें से जो लोग सच में उद्धार पाया, क्योंकि प्रभु जो सार्वत्रिक मंडली जो है, सार्वत्रिक मंडली उद्धार पाए हुए लोगों का झूठ है। स्थानीय मंडली जहां पर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर लोग इकट्ठा होकर के प्रभु की आराधना करता है,
उनमें हम देखते हैं कि अधिकतर लोग सही प्रकार नया जन्म पाए हुए लोग नहीं, पर जो नया जन्म पाए हुए लोग उसमें से तो प्रभु का मंडली का है, उसका एक भाग है। मंडली कौन बनाता? कोई मनुष्य नहीं बनाता, कोई संगठन नहीं, ये कोई धर्म नहीं। मंडली प्रभु का है, प्रभु बनाता है। मंडली की जो सदस्य जो है, जब आपको याद होगा प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 47 वचन, प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 47 उसके आखिरी में लिखा है, जितने लोग उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। जितने लोग उधार पाते थे, जो उद्धार पाते थे हाँ। उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हाँ, जो उधार पाते थे, उधार पाना, जो अभी हमने देखा नया जन्म, पाप क्षमा। मैं इसको आपको कई क्लासों में इससे पहले भी मतलब नया जन्म क्या है, उद्धार क्या है, इसके बारे में आपको बताया। आपको बहुत लोगों को ये बात अच्छी तरह याद है। प्रयोग ये एक हर एक भक्तों का कर्तव्य है ये जानना। तो जिसका भी प्रभु ने उद्धार किया, प्रभु उनको जानता है और उनको बोलता है परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का संतान। तो हम इससे पहले कौन था? हम भाव में जन्मा था, भाव करते थे, भाव में रहते थे, भाव में हमारा सारे खुशी होते थे, है ना। लेकिन अभी हम प्रभु की उपस्थिति को सबसे बड़ा आनंद का स्थान समझता है। हमारा हर एक आनंद का विषय प्रभु है। कितना फर्क है। आज दुनिया की बातों में हम आनंद नहीं करता, हम सिर्फ मसीह में आनंद होता। मसीह की उपस्थिति हमें सबसे अच्छा लगता। ये एक सच्चा भक्त की अवस्था है। उनको प्रभु की उपस्थिति का बहुत भूख प्यास रहता है। आज मेरे दिल में प्रभु की उपस्थिति का बहुत भूख प्यास है, तो प्रभु के वचन के प्रति भूख प्यास है, तो पवित्र लोगों से भेंट करने के लिए भूख प्यास है, तो जरूर वो एक आत्मिक जन है, वो प्रभु का बेटा है। पर अगर मैंने उद्धार नहीं पाया, उनको संसार की बात अच्छा लगता है, वो संसारी लोगों के साथ मिलते रहेगा, संसार की बातें सुनते रहेगा, वो उसी में अपना समय पार करेगा। लेकिन यहां पर एक बात में विशेष, हम प्रभु के जनों को हमें ये दुनिया में रहने के समय में लोग नहीं जानता, ये गहरी बात है। यहां पर जब पहले यूहन्ना उसका 3 अध्याय का पहला वचन बहुत ध्यान से पढ़ना, पहले यूहन्ना 3:1। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। देखो वो बात आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। साधारण नीति में हम लोग सब इतना शब्द बोलता है, देखो पिता ने हमसे कितना बड़ा प्रेम किया, हम परमेश्वर का संतान है, हम ये भी, इधर ही रुक जाता है। अधिकतर लोग उधर तक बढ़ करके रुक जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो वचन पूरा नहीं हुआ। जो भी प्रभु का लोग है उनको ये संसार नहीं जानता। देखिए आप पढ़ी वापस। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। उसे भी नहीं जाना। देखा, ये बात है। क्योंकि प्रभु को जानने वाले लोग ही हमें भी जानेगा। इस कारण ना वास्तव में जो प्रभु से नया जन्म पाए हुए लोगों को या प्रभु का मंडली को, रियली मैं आपको बताना चाहता हूं, सचमुच में ये दुनिया नहीं जानता। आज दुनिया में बहुत से प्रकार झूठ बहुत है, बहुत नाम से है, परंतु सच्चा प्रभु का जन को लोग नहीं जानता। जो वास्तव में उद्धार पा करके, प्रभु की आत्मा पा करके जीवन बिताने वाले लोग, यीशु मसीह की पत्र बन करके प्रभु के लिए चुन करके अलग किया हुआ लोगों को ये दुनिया नहीं जानता। इसलिए ऐसे भक्तों का जीवन में बहुत संकट रहता है ना। लोग संकट में चलने वाले भक्तों को देख करके विश्वासी, जो नाम की विश्वासी या धर्म की विश्वासी, वो क्या बोलता है, वो भक्त नहीं है। इसलिए उनके जीवन में हमेशा कष्ट क्लेश है, बहुत निंदा। देखो उनको एकदम बहुत नीच और तुच्छ करके, उनको मतलब एक अविश्वासी जान करके उसके समान उनके साथ व्यवहार करता है। परंतु ये बात है, ये होगा, ये ऐसा ही रहेगा, ये बात प्रभु ने बताया हुआ एक अनोखा चिन्ह है। क्योंकि उन्होंने यह यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को जब नहीं जाना तो पिता को भी नहीं जाना।
फिर यीशु मसीह को जब नहीं जाना तो हमें भी नहीं जानेगा। इसलिए लोग इस प्रकार का कार्य हमारे जीवन में करेगा। प्रभु जब दुनिया में रहने के टाइम पर भी यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 3 वचन पहले पढ़ो। 3 यूहन्ना 16 का 3। ऐसा वे इसलिए करेंगे हाँ। कि उन्होंने न तो पिता को जाना है हाँ। और न मुझे जानते हैं। मतलब ऐसा तुम्हारे साथ करेगा। कैसा करेगा उसका दूसरा वचन पढ़िए। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, हाँ। वरन यह समय आता है हाँ। कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा हाँ। वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। हाँ, देखा है प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। आज ये तो कोई गोली मार कर खत्म करने का या चाकू मार कर खत्म करने का बात नहीं। किसी भी प्रकार है पवित्र लोगों को सताने में उनको आनंद रहता है। उनको लगता है मैं बहुत बड़ा प्रभु का काम कर रहा है। ऐसा भी विश्वासी लोग हैं। प्रभु का सच्चा बुलाहट पाया हुआ नया जन्म पाया हुआ लोगों को सताते हुए खुशी मनाता है और उनको लगता है मैं प्रभु का बड़ा काम कर रहा है। प्रियो, यीशु मसीह ने बोला वे ना तो मुझको ना पिता को जानते हैं, नहीं जानने के कारण तुम्हारे साथ भी ऐसा बर्ताव करेगा। ये बात कई बार प्रभु ने कहा। इसलिए जब भी कैसे भी प्रतिकूल अवस्थाओं में प्रियो हमें डगमगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म पाया, उद्धार पाया। प्रियो, कोई भी प्रतिकूल में जिसको सच्चा अनुभव है, जिसको ये नया जन्म का अनुभव है, जिसने नया जन्म पाया है, वो ना डगमगाए। प्रियो, उसी यूहन्ना 15 अध्याय का 21 वचन पढ़ना। 15 का 21। परंतु ये सब कुछ हाँ। वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, हाँ। क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। देखा, ये सब तुम्हारे साथ करेगा। क्या क्या सब करेगा उसका हमारा आगे उसका 19-20 पढ़िएगा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, हाँ। परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, हाँ। वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, हाँ। इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हाँ। जो बातें मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, हाँ। उसी को याद रखो। हाँ। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। देखा, ये दुनिया जब प्रभु यीशु मसीह को जब सताया तो हमें भी सताएगा। यदि उन्होंने मेरी बातें मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम से कारण तुम्हारे साथ करेंगे। मेरे नाम के कारण ये सारे कार्य तुम्हारे साथ करेगा, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। नहीं जानता। देखा, ये कारण है। अब देखो ये दुनिया अगर हमें तारीफ करता है तुरंत समझने का मैं कई रूट फिसल करके प्रभु को छोड़ करके जाने वाला मार्ग में आया। प्रयोग यीशु मसीह को सताया हुआ ये दुनिया उस समय के सारे पवित्र लोगों को सता करके उनको इतना बुरी रीति में मारा हुआ दुनिया क्या इस समय में हमको नहीं सताएगा? जरूर सताएगा। ये सतावट है। पर तो बहुत लोग मतलब बहुत चालाक रीति में अपने आप को बुद्धिमान होकर के इन सारे बातों से बच करके अपने आप को ओरिजिनल भक्त दिखाना चाहता है। ये सब एक धोखा का आत्मा का कार्य है। मैं अगर प्रभु का बुलाहट पाया है, प्रभु में है, तो जरूर हमारे जीवन में सतावट देगा। हमें कई प्रकार लोग विरोध करेगा, है ना। मतलब आपको मालूम है जब पहला शताब्दी में क्या हुआ था, वो बात उस समय से भी आज दुनिया अच्छा नहीं बना और भी बिगड़ गया है ना। जब प्रेरितों का 8 अध्याय उसका 1 से 3 पढ़ना। प्रेरितों का 8 अध्याय का 1 से 3। उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देश में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तेफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घिसट कर बंदी गृह में डालता था। देखा, बोले उस समय में प्रभु के लोग इतनी सतावट में गुजर रहा था तो भी वो लोग प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार लोगों को बजाते गए। वो लोग एक जीवन की वजन दूसरे तक जहां पर भी मौका मिला
जहां पर भी अवसर मिला वो लोग चुप नहीं रहा, प्रभु का प्यार उनको विवेच किया। वो लोग तकलीफ में है, डर करके नहीं रहा, क्योंकि उनमें जो आत्मा था, अब्बा पिता कहने वाला पुत्रत्व की आत्मा था, वो डर करके चुपचाप नहीं रहा, वो प्रभु का वचन सुनाते रहा। वो लोग सदा उठ में है ना, उस समय में आपको मालूम है जो शाऊल यहाँ पर जो बताया वो है, बाद में जो पौलुस के नाम पर हम लोग जाना जाता है, तो उस व्यक्ति वो खुद उसका गवाही आखिर में देने वाला। एक बात मैं आपको बताऊं, उसी प्रेरित 26 अध्याय 26 का 9 से 11 पढ़ना, 9 से 11। मैंने भी हाँ। समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में हाँ। मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, हाँ। और मैंने यरूशलेम से ऐसा ही किया, हाँ। और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर हाँ। बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला, हाँ। और जब वे मार डालने जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिला कर यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध में मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। देखा, ये प्रेरित पौलुस का खुद का गवाही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रभु ने उसको पहले से अपने लिए चुना था। प्रभु का अनुग्रह उन पर उंडेला, प्रभु उनको मानव प्रकट होकर के प्रभु उनको बचा लिया। एक बात सच्चे प्रियो, प्रभु का चुने हुए लोग प्रभु का वाणी सुनकर प्रभु के पीछे हो रहता है। प्रभु ने उनको चुना, प्रभु ने उनको अलग किया। हम देखते हैं, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जब तक प्रभु का चुनौती के हाथ हम पर नहीं पड़ता, प्रभु हमें अपने आप को प्रकट करना नहीं चाहेगा तो हम प्रभु को नहीं जान सकता। और प्रभु के चुने हुए में से एक भी प्रभु खोने भी नहीं देगा। आज प्रभु मुझको जानता है कि नहीं। जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 18 वचन, यूहन्ना 13 अध्याय का 18 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, हाँ। जिन्हें मैंने तुझ चुन लिया है हाँ। उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु ये इसलिए है बस जिनको मैंने चुना है मैं उनको जानता हूँ। देखिए, है जिनको मैंने चुना है मैं उनको जानता हूँ। प्रियो, आज प्रभु मुझको जानता है क्या, और मैं प्रभु को जानता है क्या? एक बहुत बड़ा एक सवाल है। अगर हम बोले कि मैं प्रभु को जानता हूं, पर तो प्रभु अगर आपको नहीं जानता है तो वो भी धोखा है। प्रभु चुना हुआ अनुभव, प्रभु चुने हुए लोगों को प्रभु जानता है। प्रभु ने मुझको चुना है तो, प्रभु ने मुझको अपने लिए अलग किया है तो मेरे जीवन प्रभु का एक बड़ा उद्देश्य है चुनने के पीछे। उसका यूहन्ना 15 अध्याय का 16 वचन, यूहन्ना 15 का 16। तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ। परंतु मैंने तुम्हें चुना है, हाँ। और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें देंगे। देखो कितना अनोखा बात है। हम में से कोई भी प्रभु को चुना नहीं, प्रभु ने हमें चुना है। इसका लो, प्रभु मुझको चुना, ये जानकारी तक कितना श्रेष्ठ है। मुझको प्रभु ने चुना है। किसने चुना? फल लाने के लिए। क्योंकि प्रियो, हमारे जीवन में जब तक हम प्रभु के संग जोड़ा नहीं जाता, हम फलदायक जीवन नहीं बिता सकता। एक फलदायक जीवन और प्रभु के साथ जोड़ा हुआ जीवन फल देते बिना भी नहीं रह सकता। और प्रभु भी बिना हम प्रभु के लिए फल ला भी नहीं सकता। अनंत काल बना रहने वाला वो फल प्रभु हमारे में चाहता है, बना रहने वाला फल, सिर्फ दिखावा के लिए नहीं है ना। कई लोग जब मीटिंग करता है तो बच्चे लोगों के लिए बाइक मिलेगा ऐसे बोलेगा तो बहुत बच्चा लोग उस मीटिंग में आएगा। आज खाना है, ओ बहुत लोग खाने के लिए आएगा। दुनिया की बातों का मोह दिखा करके लोगों को बुला करके संगति करने वाले झूठ बहुत है। आज भी वो काम चल रहा है। क्योंकि
उनका लक्ष्य कुछ और है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, प्रभु ने चुना नहीं है तो जिंदगी व्यर्थ है, और हम प्रभु का चुना हुआ है तो हमें एक फलदायक जीवन बिताना चाहिए। इसराइल लोग क्यों इनकारा गया? उनको प्रभु ने चुना था, परंतु वो चुनौती में वो लोग हार गया। वो लोगों को प्रभु ने हकल दिया, कारण क्या आपको मालूम है? फल नहीं लाया। एक फलदायक जीवन के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, इसलिए हम जाति के लोगों को प्रभु ने अवसर दिया। आपको याद होगा जब मत्ती के सुसमाचार 21 अध्याय उसका 43 वचन पढ़ना, मत्ती 21 का 43। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि हाँ। परमेश्वर का राज्य तुम में से लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए ऐसे जाति को जो प्रभु के लिए फल लाए दिया जाएगा। उनको दिया जाएगा। देखा प्रियो, मैं चुना गया ये जानकारी था भी नहीं। चुना हुआ मुझको प्रभु ने किस कार्य के लिए चुना? एक फलदायक जीवन बिताने के लिए। और ये फलदायक जीवन कब होगा ये भी जरूर ध्यान करना। फलदायक जीवन तब होगा जब वही यूहन्ना 15 अध्याय का 5 वचन, इतनी गहरी बात प्रभु ने वहां पर कहा। प्रियो, फल कभी भी हमारा व्यर्थ नहीं। आम का पेड़ आम फल देता है तो वो पेड़ का परिश्रम नहीं, वो उसका स्वभाव है। उसी प्रकार मैं अगर प्रभु का चुना हुआ है तो, मैं मसीह के साथ जोड़ा गया है तो, मैं प्रभु के साथ बना रहता है तो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्लियर कहता है, आपड़ी मैं दाख लेता हूँ और तुम डालियां हो। देखा, हम उस दाखलता के साथ जोड़ा हुआ एक डाली है। हाँ, जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें। जो प्रभु यीशु मसीह में बना रहेगा और यीशु मसीह हमारे में बना रहेगा तो उसकी अवस्था क्या रहेगा? वो बहुत फल फलता है। हाँ, बहुत फल वो फलता है। प्रियो, प्रभु हमारे में और हम प्रभु में, ये जो बना रहने वाला अनुभव, प्रभु के संग लिपटा रहने वाला अनुभव बहुत महत्वपूर्ण अनुभव है। आज हमारा अनुभव क्या है? और उसके आगे एक चेतावनी में प्रभु एक शब्द बताता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात है। प्रभु से अलग होकर के, प्रभु से दूर होकर के आप एक प्रभु के लिए एक फलदायक अनुभव में नहीं रह सकता। प्रियो, एक सच्चा भक्त हमेशा प्रभु का सत्य वचन में, प्रभु का पत्य वचन में बना रहेगा। जब तक हम प्रभु का वचन में बना रहेगा, प्रभु में बना रहेगा, वो निश्चय फल लाएगा, तभी पिता का महिमा होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने जीवन को परखो। आज मंडली जीवन में आने के बाद में मेरे जीवन प्रभु के लिए एक फलदायक जीवन है क्या? मुझे प्रभु जानता है क्या? प्रभु ने चुने हुए लोगों को प्रभु जानता है और वो प्रभु के साथ लिपटा रहता है। आज मेरा आत्मीय जीवन कैसा है? थोड़ा भी मानव दुनिया की तरफ देखने के टाइम पर उसमें मोहित होकर उसके पीछे जाने वाला अनुभव है। हमेशा स्वर्गीय बातों पर मन लगा करके प्रभु के साथ लिपटा रहने वाला अनुभव है। ये बात को हमें परखना है। हम दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता, एक ही, वो धन या दुनिया, नहीं तो प्रभु। तो आज मैं किसके पीछे, मेरे मन किस बातों के पीछे? आज सुबह उठने के बाद में मेरा दिल की खोज किस विषय के पीछे था? एक सच्चा मंडली का व्यक्ति प्रभु के लिए एक फलदायक जीवन बिताता है, प्रभु में बना रहता है, प्रभु उसको जानता है और उसको पिता का प्रकाश पुत्र देता है, और पिता पुत्र का संगति में रह करके वो प्रभु का गौरव करता है। क्योंकि जो भी उद्धार पाया उसको हमेशा पुत्र का और पिता का एक बड़ा संगति मिलता है। कब मिलता है? जब हम पिता पुत्र का वचन के अनुसार कार्य करता है। तो एक और वचन पढ़ करके समाप्त करना चाहूंगा, यूहन्ना 14 अध्याय का मतलब 21 और 23 वचन। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वो मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उसे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उसे प्रकट करूंगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उसे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। इतना अनमोल जीवन है ना
प्रियो, मसीह जीवन कभी भी अकेला जीवन नहीं। आप प्रभु को दिल दिया है, प्रभु को ग्रहण किया है, आप ये बात को जानना है, प्रभु हमेशा आपके साथ है, आपके साथ हमेशा है। आप कभी भी अकेला नहीं रह सकते, तभी आप एक सच्चा फलदायक जीवन बिताएगा। इसका मतलब क्या है कि प्रभु हमारे पिता और पुत्र हमारे साथ रहना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु का वचन को पालन करना, मानना, उसकी वचन पर बना रहना। जब हम वचन से रहने पाए जाएगा तो अपन प्रभु का संगति को लापरवाही करता है, छोड़ देता है, फिर एक फलदायी जीवन नहीं हो सकता। इसलिए मैं आज एक पवित्र लोगों से विनती करता हूँ, मंडली जीवन वो प्रभु के साथ लिपटा हुआ जीवन है, मसीह को जीने वाले जीवन है, मसीह को प्रकट करके जीवन बिताने वाला जीवन है, एक फलदायक जीवन। उसमें आत्मा का फल हमेशा रहेगा। आप परखना प्रियो, प्रभु का मंडली क्या है, मंडली जीवन क्या है। अभी हम मंडली में मतलब अभी भी प्रवेश नहीं किया, अपन अभी भी मतलब आउटलाइन में है। अगला क्लास में हम उसका गहराई में और जाएंगे। सच में मंडली क्या है प्रियो? प्रभु ने चुन करके अलग किया वो लोगों में ढूंढे मंडली, एक कलीसिया। प्रभु के एक विशेष उद्देश्य मंडली के बारे में, इसलिए उस प्रभु की मंडली में आज मैं है क्या। आज हम दुनिया में जो देखता है वो बात नहीं, सार्वत्रिक मंडली, स्थानीय मंडली में हम देखते हैं कि उसमें बहुत कमियां रहता है, और जो सार्वत्रिक मंडली में कोई कमियां नहीं रहता। तो स्थानीय मंडली में भी सही प्रकार प्रभु का चुना हुआ और सही में प्रभु के संग लिपटा हुआ, प्रभु को जीवन बिताने वाला बहुत लोग रहते हैं, वही सार्वत्रिक मंडली में आखिर में मिलेगा। इसलिए आप उसको बहुत गहराई से समझना, आप एक एक क्लास को वो ध्यान कर सुनना, तभी आपको ये जो मंडली, अभी ये जो मंडली का 10 सादृश्य है वो सब में आने वाला क्लास में आपको बताएगा। तब उससे भी आपको और भी गहरा प्रकाशन मिलेगा कि रियली मंडली क्या और मंडली जीवन क्या है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।